Hello everyone, I'm Sapna and today's topic is SQL, chapter 14 of RBSc Board, class 12. Structured Query Language. Relational database concept. Relational database is a collection of tables. Each table has a unique name and consists of many columns. Each column of a table also has unique name. The name of the relational database is derived from the mathematical relation because there is a close correspondence between them. रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ द टेबल्स. रिलेशनल डेटाबेस जो है वो आपके बहुत सारी जो टेबल्स हैं उनका कलेक्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस. टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3. तो जो आपकी टेबल्स हैं उनके सभी टेबल्स के नेम्स जो हैं वो यूनिक होने चाहिए. ठीक है. और ईच कॉलम ऑफ द टेबल और टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं अब एक एक टेबल के वो भी यूनिक होने चाहिए. कोई भी आपका कॉलम जो है एक सिंगल टेबल में रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे आपका फिर उससे क्या होगा, किसी भी टेबल का जो आप प्राइमरी के बनाओगे तो उससे इजीली आप उसको रिलेट कर सकते हो. ठीक है ना. आगे देखते हैं. टेबल इन a relational database management system. Mainly data stored in a special kind of the object class table. In other words, we can say a table is a collection of related entries and consists of rows and columns. एक जो टेबल होती है उसमें जिससे भी आपकी रिलेटेड एंट्रीज होती होंगी, जो भी आपका टेबल है जिस सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है उसमें आपके क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज़ होती हैं. कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स. ठीक है. तो ये आपका एक जो है एट्रीब्यूट कॉलम बोल सकते हो, एक फील्ड बोल सकते हो. ठीक है. और ये जो होती हैं आपकी रोज़ हैं, ऐसे जो होती हैं आपकी, और रिकॉर्ड भी बोलते हैं इनको. ठीक है. आगे देखते हैं. स्टूडेंट टेबल. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल इज देयर 101, 5, 9, 20, 35. These are roll numbers and these are names, age, address and class. Some columns are there. Field of a table, that was the example of the table. Okay. Now field I am telling you, we can also say a column is also called a field. Field is a table represent its column which is used to store the specific information about a record. किसी भी रिकॉर्ड की कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. बट ये क्या है, आपकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. जब तक कि आपका एक फुल कंप्लीट रिकॉर्ड आप फिल नहीं कर देते हो तब तक ये आपकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. रिकॉर्ड इज कॉल्ड रो. बेसिकली इट इज़ एन इंडिविजुअल एंट्री ऑफ अ टेबल available in the table. For example, following is the one individual entry of the student table or row of a table or tuple of a table. Column. A column of a table is the vertical entries of the table which keeps all the information related with a specific field. For example, roll number is a column of the student table which keeps the following information. ये आपको बता रहे हैं कि अगर जो पर्टिकुलर एक जो अपन कॉलम्स होते हैं ऐसे होता है, जो अपनी रोज़ जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल. और जो वर्टिकल होती हैं एंट्रीज़ वो क्या होती हैं, हमारी कॉलम्स होते हैं. जैसे उन्होंने एक कॉलम स्टूडेंट में से आपको निकाल के दिखाया कि जैसे रोल नंबर लिया और ये सारे रोल नंबर्स की एंट्रीज, ये वैल्यूज़ ली. डोमेन ऑफ द फील्ड इज़ वन set of values permitted for that field. For example, domain of the field name is the set of all the names. Domain मतलब is a collection of values that a data elements may contain. ठीक है. Schema. A schema of the database is the logical design of a database. एक जो टेबल का जो स्ट्रक्चर, जो स्केलेटन तैयार किया जाता है, that is schema. A schema of the database is a logical design of a database which is rarely changed. जो कि बहुत कभी कभार ऐसा नहीं होता कि चेंज होता हो, बहुत ही कम ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग इज़ द स्कीमा ऑफ द स्टूडेंट. 3 टेबल्स हैं, स्टूडेंट, क्लासेस और टीचर्स, और इनका स्केलेटन जो उन्होंने स्ट्रक्चर जो तैयार किया क्या है.
स्टूडेंट में होंगे रोल नंबर, नेम, एज एंड एड्रेस, क्लास। क्लासेस में होगा क्लास नेम, उसकी स्ट्रेंथ और रूम नंबर। टीचर में होगा टीचर नेम, एड्रेस, सैलरी एंड फ़ोन नंबर। सो दीज आर स्केलेटन, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। एंड जो कंटेंट हम उसमें डालते हैं ना, दैट आर इंस्टेंस। Relational database instance, a collection of the data or information stored in a table at any particular moment of the time, is called database instance. Given below is an instance of the student relation which can be changed at any moment of the time by making new entry in the table or deleting an entry from the table. ठीक है, एंट्रीज जो हैं वो वी कैन हम न्यू भी एंटर कर सकते हैं, वी कैन डिलीट ऑल्सो। This is your table student and these all are your, this is your skeleton जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया था, ठीक है ना। रोल नंबर, नेम, एज क्या लोगे आप, ठीक है ना। और उसमें जो आपने कंटेंट्स डाले हैं, दीज आर इंस्टेंस। नाउ प्राइमरी की इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट of a table which can be used to identify uniquely and any row or tuple of that table. Then such set of attribute taken collectively from the primary key of table. Primary key is also a kind of constants. प्राइमरी की बताते हैं क्या होता है। प्राइमरी क्या होता है कि हम जो भी रिकॉर्ड्स बनाते हैं किसी भी टेबल में, जो हम रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं, तो अगर हमको स्टोर करने के बाद हमारा मेन पर्पस क्या है कि कभी भी हम उसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन से, मतलब जो हमें कुछ पर्टिकुलर देखना होता है, तो कंप्लीट डेटाबेस तो देखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो क्वेरी की हेल्प से हम क्या करेंगे कि कंडीशन देख के उस डेटाबेस को में से उस डेटा को रिट्रीव करवा लेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कैसे, तो हम क्या करते हैं कि किस हर टेबल में एक क्या होती है, हमारी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की वो होती है जो कि सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करती है। जैसे मैंने इस टेबल में आपको बोला कि गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द रोल नंबर 120। जब मैं 120 दूंगी तो 120 यूनिक है, रिपीट तो हो नहीं रहा, तो 120 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ प्राइमरी की हम जब किसी भी एक कॉलम पे असाइन कर देते हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। तो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स, फॉर एग्जांपल इन अबव गिवन टेबल इन फिगर 1, स्टूडेंट प्राइमरी की इज़ रोल नंबर फील्ड बिकॉज इन स्टूडेंट टेबल यूजिंग दिस फील्ड ऑल द स्टूडेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली, ठीक है। एंड द हेल्प ऑफ द रोल नंबर द रिकॉर्ड ऑफ एनी स्टूडेंट्स कैन बी ईजीली रिट्रीव द स्टूडेंट टेबल। Same example is there. If I am calling roll number 101, 105, if we take this value, then the records retrieved from the table of Kailash. किसका है 105? कैलाश का है, ठीक है। डेटा कॉन्स्टेंट्स, तो कोई भी ऐसे रूल्स है ना, या रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, जो हम किसी भी डेटा कॉलम पे लगाते हैं, ठीक है, टेबल पे लगाते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टेंट। Data constants are rules on column of a table to define the limit of the data entry so that the data entry in the table should be fixed. Consistency, accuracy, reliability of database, and there should be any kind of data consistency loss in database when change is made by authorized users of database, ठीक है। जब तक कोई authorized user change नहीं करेगा आपका उसको, तब तक उसमें कोई changes, मतलब कुछ इनकन्सिस्टेंस डाटा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास ये एक टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है, और टेबल का हम नाम ले लेते हैं वोट, VOTE, वोट। मतलब मेरा क्या हुआ, वोटिंग के लिए हम वोटिंग जो आपके ID कार्ड बनते हैं ना, वो बन रहे हैं, ठीक है। ये जो कार्ड बन रहे हैं इनमें सबके आपके नंबर्स बहुत सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। मैं एक कॉलम लेती हूँ, दैट इज़ एज। बाय मिस्टेक यहाँ पर मेरे से हो गया 5, है ना, और इट विल एक्सेप्ट एंड अगेन आई एम एंट्री कर रही हूँ मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 30, और ये जो 5 हो गया है बीच में रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि आपके 18 या उससे अबाव वाले ही वोट दे सकते हैं, और ये 5 जो है आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई, तो आपका डेटाबेस तो रॉन्ग हो गया, है ना, बैड डेटाबेस हो गया। तो अब क्या करेंगे कि मैंने क्या किया, एज वाले पे एक कॉन्स्टेंट्स लगा दिया, ठीक है।
वो कांस्टेंट क्या लगाया मैंने कि जैसे ही मैं जहाँ पर 18 या 18 से बिलो अबाव हो तो ही एंटर करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा कांस्टेंट लगाने के बाद, तो जैसे ही मैं 5 लिखूँगी या बाय मिस्टेक कुछ भी वैल्यू लिखूँगी तो आपके पास यहाँ मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा एंटर 18 और अबाव 18। ये मैसेज भी हमारा ही होता है जो हम लिखना चाहें, जिससे कि यूज़र इजीली अंडरस्टैंड हो उसको भी। ठीक है ना, एंटर क्या आ जाएगा मैसेज, एंटर 18 एंड अबाव 18। ठीक है ना, एंड अबाव 18। तो अब क्या होगा, मुझे पता चलेगा, क्योंकि आगे वो एंट्री जाएगी ही नहीं, अगर कर्सर आगे जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको सही कर देंगे कि हाँ इसकी एज कितनी थी, वापस चेक करेंगे अपने रिकॉर्ड में से और सही कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो अब ये जो होती है लिमिट, जो भी अपन ने पढ़ी ना, यहाँ डाटा कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स ऑन कॉलम्स ऑफ द टेबल टू डिफाइन द लिमिट ऑफ डेटा एंट्री। सो आगे देखते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो data constants can be column level or table level. The main difference between the column level and the table level constant is that column level constants are for a single column, whereas table column level जो है वो एक सिंगल कॉलम में होता है, whereas टेबल लेवल जो होता है वो पूरी की पूरी टेबल पे अप्लाई होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था, कॉलम लेवल का दिया था। और क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे जो पूरी की पूरी टेबल पे अप्लाई होता है। Following are the examples of data constants. Class of a student cannot be null. Null value enter नहीं कर सकते। Roll number of 2 students, कोई भी 2 बच्चों के रोल नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। There will be a matching class in the classes relation for every class of student relation. ठीक है, मतलब एक आपने जो टेबल्स को जो रिलेट कर रहे हो, उसमें जो आपकी फर्स्ट टेबल में से जो आप रिलेट करोगे प्राइमरी की को दूसरी टेबल में, तो वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं आपस की दोनों की मैच होनी चाहिए। ठीक है, जिस जो यहाँ पर प्राइमरी की है और जो वहाँ पे जिस प्राइमरी की से जो फॉरेन की से आप अटैच करोगे उनकी वैल्यू मैचिंग होनी चाहिए। देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। फॉलोइंग आर द कॉन्स्टेंट्स ऑन द सिंगल रिलेशन, नॉट नल, यूनिक, चेक। Not null constants. Not null constant, these constants restrict the entry of null value for a field or attribute in the table. अगर आप अपनी टेबल में बाय मिस्टेक कोई एंट्री आपकी एम्प्टी रह जाती है या आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने उसका मतलब पूरे रिकॉर्ड में से एक कॉलम, जैसे अभी ऊपर हम कर रहे थे उसमें हमको किसी की एज नहीं पता थी या ना, तो किसी का नाम नहीं पता, तो वहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया, बाद में एंट्री कर लेंगे तो वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, यूनिक, दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर्स दैट एनी 2 टपल और रोज ऑफ एनी रिलेशन कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल प्राइमरी की एट्रीब्यूट। जो आपके प्राइमरी के एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी वैल्यूज़ जो हैं 2 नहीं हो सकती। जैसे रोल नंबर में मैंने प्राइमरी बनाया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं होगा। Okay, for the both of the tuples values of the all the attributes will not be same. फिर आ गया आपका check constants. Check constant can be applied on both domain and relation declaration. If it is applied on relation declaration, that all the tuples of relation must fulfill the condition specified the check clause. That is, check clause ensures that all the values of column must fulfill the condition apply on column. For example, the value of class attribute student table will be first, second, third, 9th, 10th, 11th, 12th. Check class in first, second, third, 9th, 10th. अब चेक करना है, चेक कॉन्स्टेंट होता है, चेक करता है बात की कि कैन बी अप्लाइड बोथ, मतलब डोमेन और रिलेशन दोनों में लगता है। और क्या अप्लाई करता है कि ये अप्लाई करता है दैट इफ़ वी डिफाइन अ चेक कॉन्स्टेंट्स ऑन अ सिंगल कॉलम इट अलाउज ओनली सर्टेन वैल्यूज फॉर दिस कॉलम। ओके, इफ़ वी डिफाइन अ चेक कॉन्स्टेंट ऑन अ टेबल इट कैन लिमिट द वैल्यूज इन सर्टेन कॉलम्स बेस्ड ऑन द वैल्यू इन अदर कॉलम्स इन द रो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपका, तो ये बता रहे हैं कि चेक क्लास इन 1 2 3, क्या ये क्लास जो है 1 2 3 इन चेक कर रहा है क्या ये उनमें है क्या,
जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे चेक, ठीक है ना। फिर क्लास इन था ना, यहाँ जैसे मैंने दूसरा ले लेती हूँ, मैं लेती हूँ जेंडर इन, है ना। और यहाँ ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया मेल, सिंगल कोट्स में, और आगे इसके आगे लिख दिया फीमेल। अब समझ आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एंटिटी इंटीग्रिटी. Entity integrity ensures that two rows or records of a table cannot be duplicated, and also the field which identifies the every record of the table is in the unique table field. The value of this field will not be null. Anti-integrity constraints can be imposed by the primary key. If we define primary key for every entity, then it fulfills the entity integrity itself. ठीक है, entity integrity rules, each table has a primary key and primary key cannot have a null value. ठीक है। दूसरा, make sure that each tuple in the table is unique. फिर देखते हैं, every table must has a primary key. Every entity is unique, not in book, I am only telling you. Primary key cannot have a null value. The relations primary key must have unique value for the each row. There is example. Table name is student. Fields are roll number. For example, in given student table, if the primary key of this table is roll number, okay. Each student in this table will be different, and also the values of this field for any student will not be null. That is, all will have its own roll number due to different roll number. This table cannot have two same rows. अगर आपके पास रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है और कोई भी ऐसे रोल नंबर नहीं है जो कि आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, हमारी कोई भी दो रोज़ जो हैं वो एक जैसी नहीं होंगी, ठीक। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. Referential integrity constraint refers to the relationship between tables. This relationship between table is established by the foreign key. The constraint states that a foreign key must have a matching primary key in other table. If we want to ensure that a value that appears in any relation for a given set of the attribute also appears the certain set of the attributes in another relation, that is, both the tables have same values for the same attribute, then this condition is called referential integrity. Cannot be ensured by foreign key. Can be, sorry, देखो आपको अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये तो फॉरेन की का है, आपको रेफरेंशियल का बताती हूँ। वो एक हमारी टेबल होती है, जैसे वन टेबल है ना, और सेकंड टेबल। अब इनको अगर हमने रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए मेरा एक जो कॉलम है वो ये प्राइमरी की का है, बाकी कॉलम्स मेरे कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इससे मैच करें, ठीक है। और दूसरा जो कॉलम है प्राइमरी की में, जैसे मैंने रोल नंबर लिए हैं, तो इसमें भी रोल नंबर वाला कॉलम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे रिलेट करने के लिए इसको चेक तो करेगा ना, ओके। जब इससे रिलेट करने के लिए यहाँ पे आपने रोल नंबर लिए हैं और यहाँ पे वो किससे चेक करेगा? फॉर एग्जाम्पल, this is your first table and this is your second table. There is no space, that's why I'm okay. In first table, roll number, name, age, and your house, school house name and phone number ले लेते हैं, ठीक है, ओके। And this second table, roll number, marks, class, percentage. These are two tables.
अगर अपने इसको प्राइमरी की असाइन किया है तो यहाँ पर मेरे रोल नंबर क्या है, 1 2 3 रोल नंबर है। यहाँ पे भी मैंने ले लिया 1 2 3। अब ये इसकी जो डिटेल्स हैं ये मैंने फिल यहाँ पे कर लिया और इसकी भी यहाँ डिटेल फिल कर ली। अब आई वांट टू नो, तो व्हाट इज़ द क्लास ऑफ नेम, ए ले लेते हैं इसको, या रोल नंबर ले लो। आपका जो नाम ए है उस वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, यहाँ पे तो कहीं पे भी उसका नहीं है ना डिटेल, तो मैंने उसका प्राइमरी की चेक की। प्राइमरी की में मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर। रोल नंबर मेरे यूनिक है, तो इस रोल नंबर का, इस नेम का रोल नंबर क्या है, 1 है। तो मैं इस 1 को इस 1 से अगर मैच करूँगी तो सेम मिलेगा ना मेरे को, तभी तो सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इसका नेम ए दिया हुआ और यहाँ पे उसका नेम नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं उसको किससे आइडेंटिफाई कर रही हूँ, रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये प्राइमरी की वहाँ जाके हमारी क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये और ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं मैचिंग होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स, foreign key constants also prevents invalid data from being inserted into the foreign key column because it has to be one of the value contained in the table. देखते हैं, to understand this concept we consider the following table as an example. एक table लिए directly example के लिए, there are two tables, student and classes is given, any moment of the insert value in a table is also mentioned. The primary key of given student table is roll number, whereas primary key of the classes is the class name field. अब आप देखो उसका, मैंने अभी जो बिल्कुल आपसे जस्ट एग्जांपल दिया था उसमें मैंने रोल नंबर बताया था आपको कि हमने मैच करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी की बनाई थी रोल नंबर और सेकंड की उसने बनाई थी नेम। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड, दोनों सामने दिख रही हैं। रोल नंबर 1 5 9 20 एंड 35 ये जो है हमारे प्राइमरी की असाइन किए, जबकि नीचे वाले में हमने क्लास नेम को प्राइमरी की असाइन किया। अब हमने सबसे पहले तो ये देख लिया जो क्लास है वो हमारी क्लास जो नेम है उसमें सेक्शंस नहीं लेने, हमको सेक्शंस नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं सेक्शंस नहीं है तो इसका मतलब वो रिपीट नहीं हो रही है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। वी आर एज्यूमिंग दैट वन और एंड ओनली वन क्लास ऑफ ऑल standard exist such as a one class of 12th, one class of 10th, one class of 9th and so on. ठीक है, that is section of a class does not exist. The student table among in that जो attribute है इसके रोल नंबर एज जितने भी हैं नेम क्लास keep one attribute class which is a primary key of the other. इसमें जो आपका क्लास है वो दूसरी टेबल का क्या है, प्राइमरी की है। तो हम अब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि जो हमारा क्लास नेम है, एक मिनट, ये जो क्लास नेम है ये हमारी इस टेबल का जाके फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, देखो द स्टूडेंट टेबल विच इज़ प्राइमरी की, हाँ ये तो हो गया था। सो दिस एट्रीब्यूट क्लास इन स्टूडेंट टेबल इज़ कॉल्ड द फॉरेन की ऑफ द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, विच विल रेफर टू टेबल क्लासेस। The relation students is called the referential relation, whereas the class is called the referenced relation of the foreign key. Underline. To become foreign key domain type of foreign key attribute and another relation attribute should be the same and the number of the attribute in a foreign key field and another relation must be same, that should be compatible. We can ensure following by फॉरेन की, वी कैन नॉट डिलीट एनी रिकॉर्ड, हम कोई रिकॉर्ड तब तक डिलीट नहीं कर सकते क्लास टेबल का अनटिल अ मैचिंग रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल, जब तक कि उससे मिलता हुआ रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में है। वी कैन नॉट चेंज, हम कोई भी ऐसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, चेंज वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते किसमें, क्लासेस टेबल में, अनटिल अ रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ सच रिकॉर्ड अवेलेबल इन द अनदर टेबल। वी कैन नॉट इंसर्ट सेम, जब तक कि उससे वैसा मिलता जुलता रिकॉर्ड नहीं है। ऑल्दो यू कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू ऑफ इन फॉरेन की, बिकॉज क्या होगा, इफ़ वी वॉन्ट टू दैट दिस शुड नॉट रिजेक्ट देन वी यूज़ कैस्केड इन अ एसक्यूएल।
नल वैल्यू तक को भी हम उसमें नहीं डाल सकते। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। थैंक यू।